बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में थे। बादशाह अकबर की दरबार में कई समझदार और बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, लेकिन उनमें से सबसे खास बीरबल थे। उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के चर्चे पूरे राज्य में थे। बीरबल की बातों से बादशाह का भी मनोरंजन होता था और उनके फैसलों से न्याय भी मिलता था। कहानी, बीरबल का अद्भुत न्याय। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर फरियाद की। उसने कहा, जहाँ पनाह, मेरे पास एक बहुमूल्य हार था जिसे मैंने अपनी सुरक्षा में रखा था, लेकिन जब मैंने कल उसे देखा तो वह गायब था। मुझे शक है कि मेरे नौकर ने उसे चुराया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उससे इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने उस नौकर को बुलवाया और बिना किसी गवाह या सबूत के इस मामले की तहकीकात शुरू की। बीरबल ने नौकर से कहा, हम जानते हैं कि तुमने हार चुराया है, इसलिए तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। यदि तुम सच बताओगे तो शायद हम तुम्हें माफ कर देंगे। नौकर ने अपनी बेगुनाही की कसम खाई, लेकिन बीरबल ने उसे नजरअंदाज करते हुए आगे की योजना बनाई। बीरबल ने सभी नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सभी नौकर दरबार में आए और अपनी छड़ियां दिखाईं, लेकिन उनमें से एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी। यह देखकर बीरबल ने तुरंत घोषणा की कि यही नौकर असली चोर है। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँ पनाह, असल में जादुई छड़ी जैसी कोई बात नहीं थी। मैंने तो बस कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी। असली चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को रात में 1 इंच काट दिया था, ताकि वह लंबी न हो जाए। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से सच्चाई सामने आ गई और बादशाह अकबर ने उसकी खूब प्रशंसा की। सीख, सच्चाई छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन एक न एक दिन वह सामने आ ही जाती है।